देखिए मेरे बच्चे, अगर दो आर्टिकल हों और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, अगर दो आर्टिकल और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक को उसने x% प्रॉफिट पे बेचा है तो दूसरे को x% लॉस पे बेचा, यानी यहाँ जो रेट है वो दोनों ही जगह मेरे बच्चे बराबर हो। एक को प्लस तो एक को माइनस, एक को माइनस तो दूसरे को प्लस, सेलिंग प्राइस बराबर हो और रेट भी सेम हो, तो हमेशा ही लॉस होगा x स्क्वायर बाई 100% का। जैसे कह रहा है, एक दुकानदार ने दो वस्तुएं 9,471 रुपए प्रति वस्तु वस्तु की दर से बेची, प्रति वस्तु की दर से बेची, मतलब हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। एक पे उसे 23% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे मेरे बच्चे 23% का लॉस हुआ है। तो कहते हैं यार ओवरऑल बताइए क्या होगा। तो ओवरऑल क्या होगा मेरे बच्चे, तो उसका तरीका लॉस होगा पहली बात माइनस, फिर इनका वर्क करेंगे तो 23 का वर्क कितना हुआ जी, 529 बटे 100%। तो मेरे बच्चों पहली बात तो लॉस होगा और -5.29% होगा, लॉस होगा 5.29%, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिए, पर्सन सेल्स टू आइटम्स, एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे हैं, ईच एट, ईच माने प्रत्येक को इतने में बेचा, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। एक को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% लॉस पे, तो ओवरऑल होगा लॉस 10 का वर्ग बटे 100%। तो 100 से 100 काटा तो मेरे बच्चे जो ओवरऑल लॉस हुआ वो 1% का, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए यार, इसी तरीके से क्या, जैसे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम था, लेकिन पहले को अगर x% प्रॉफिट पे बेच रहे थे तो दूसरे को x% लॉस पे बेच रहे थे, तो कहानी थी x स्क्वायर बाई 100% का हमेशा लॉस होगा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर सवाल ऐसा हो कि दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, लेकिन एक पे x का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरे पे y का प्रॉफिट, y% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट वो दोनों अलग अलग हो, तो फिर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट कैसे निकालें। तो ध्यान ये रखना कि प्रॉफिट होगा तो उसके आगे प्लस लगा देना और लॉस होगा तो उसके आगे माइनस लगा देना। सीधा फॉर्मूला ये है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने का, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर कोई चीज माइनस की होगी तो माइनस करेंगे, प्लस की होगी तो प्लस कर दें। जैसे यहां आते, पहले मैं फार्मूला लिखता हूं, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में मेरे बच्चे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब मेरे बच्चों चर्चा करते हैं इस बात पर। कह रहा है, एक आदमी दो वस्तुएं 240 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। मैन सेल टू आर्टिकल 240 ईच। ठीक है जी। कहता है पहले को 20% प्रॉफिट, तो एक्स की वैल्यू +20। जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों प्लस लिख देना, लॉस है वो माइनस। और कहता है सेकंड को 25% लॉस पे, तो 25 में 20 गया -5, -5 को 100 से गुना किया मेरे बच्चे -500। 20 प्लस का और 25 माइनस का, तो 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, तो माइनस का 1000। 200, एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 25 है, 25 में 20 गया 5, 200 में 5 गया 195। इसे सोल्व करना, बस यही मेरा आंसर है। 500 और 1000 -1500, यानी पहली बात तो ये कि लॉस होगा, और बटे है मेरे बच्चे 195, बटे है 195। तो पहली बात तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन हटा देते हैं। अब लॉस पे आते हैं। अब देखो दोस्त, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, एक 7 गुना एक 9 गुना है, तो देखो 200 का 9 गुना तो 1800 हो जाता, तो 7 ही गुना है ये आंसर। लेकिन आप कहें नहीं जी मुझे तो एक्यूरेट निकालना है, तो समझो 200 होता तो 200 का 7 गुना होता ही बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, 5 यहाँ जोड़ देता हूँ, और 5 का 7 गुना 35, 36, 37 कुछ भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। अब ऊपर वाली चीज जोड़ोगे तो आएगा 1537, माइनस जो है वो तो सिग्निफिकेंटली लॉस लाने के लिए, और बटे आ गया 200। अब 2 से भाग देना भैया, तो 2 7 14। ठीक है जी, बचा कितना भैया, 1 2 6 12, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 8 16, तो 7.68 के आसपास लॉस आएगा।
वो ऑप्शन सी। तो ये सब बातें मैंने अपने क्लासों में समझाया हुआ है। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट देखेंगे कैलकुलेशन की, तो वहां पे जाके समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेशन कैसे देखना है। और मेरे भाई जब भी कैलकुलेशन देखनी हो तो एक बार अप्रोक्सीमेशन को ढंग से देख लो। ये मेरे यूट्यूब चैनल है मेरे भाई, जैसे आप इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे, राकेश यादव 6.1 मिलियन, और ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक, हम कोई चैनल खरीदते नहीं है दूसरों की तरह। तो जैसे ही आप इस पर आएंगे मेरे बच्चे, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ 30 मिनट्स, यानी मैं पूरा रिवाइज करा रहा हूँ, और यहाँ पे आके देखेंगे तो मेरे बच्चे 12 वीडियो है मैथ्स कैलकुलेशन की। इसको जरूर देख लेना, इसमें मैंने एक एक छोटी से छोटी बात भी कैलकुलेशन की आपको अच्छे से समझाई हुई है। अब आते हैं हम वापसी से अपने पढ़ाई पर आए। देखिए मेरे भाई इस वाले सवाल पर आता है, फार्मूला पहले से ही मन में बैठा लेना, कोई बड़ी चीज नहीं, छोटा छोटा सा है। कहता है 962 रुपए, 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज दिस ईच, यानी 2 आर्टिकल इसी रेट पर बेचे गए। ऑन वन, पहले वाले पे आपको 30% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले पे 20% का लॉस हुआ। 30 में 20 किया 10, 10 को 100 से गुना किया मेरे बच्चों 1000। और यहाँ 30 और 20 को मल्टी ना 30 और 26 को, सॉरी 26 था, माफ करना, तो 30 में 26 किया 4, 4 को 100 से गुना किया मेरे बच्चे 400, माफी। और यहाँ 30 गुना 26 करेंगे तो ध्यान से देखो, 26 दूनी 52 हो गया, 52 को 30 से करोगे तो 0, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1560 आ गया, माइनस का है। यहाँ 30 और 26 रखेंगे तो 4, 204 है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात तो ये कि माइनस आएगा, 1560 में से 400 घटाया तो 1160 बचा, और बटे 204 आया। अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, तो मुझे लगता है कि हमारा पहला काम अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। भाई ये तो तय है कि गेन नहीं होगा, लॉस होगा। 3 ऑप्शन लॉस के, 2 ऑप्शन लॉस के। अब एक चीज तो समझी जा सकती है कि मैं 6 गुना करके देखूं और वैसे कैलकुलेट कर लूं, नहीं तो आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाएं, यहाँ से 4 घटाइए, या 6 का 4 गुना 24 घटा दीजिए। तो 24 घटाएंगे तो मेरे बच्चे ऊपर जो आएगा वो 1160 में 24 गया तो 1134 आया, 36 आया, और बटे आया 200। तो देखो 2 से भाग देंगे, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है जी, 2 6 12, 2 8 16, तो लगभग 5.68% का लॉस होगा। और 5.68 का लॉस किसके इक्वल दिख रहा है, मतलब किस नजदीक दिख रहा है, ऑप्शन के बी के। तभी कहता हूं भाई कैलकुलेशन से सबसे पहले होके गुजरो, अगर कैलकुलेशन में कमजोर हो तो हर जगह आप कमजोर रह जाएंगे। एग्जाम सर पर है तो रिवीजन भी दमदार होना चाहिए। पेश है राकेश यादव सर की मैथ रिवीजन बूस्टर बुक। इसमें मिलेंगे सभी जरूरी फॉर्म्यूल, थ्योरम्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स, वो भी बाइलिंगुअल भाषा में। चाहे रेलवे हो या एसएससी सीजीएल हो या कोई और वनडे एग्जाम, अब मैथ्स का रिवीजन होगा आसान और तेज। तैयारी भले ही आखिरी समय की हो, लेकिन अब कोई कमी नहीं रहेगी। मैथ्स में टॉप करना है तो रिवीजन बूस्टर जरूरी है।